हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम लोग क्लास 9th और 10th का एनसीईआरटी आपका सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो कि आज के समय में जो आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं उसके हिसाब से हम लोग जो है वो करने वाले हैं। और आज मैं जो है वो कक्षा 9 का चैप्टर 1 पदार्थ हमारे चारों ओर और पदार्थ की अवस्था के बारे में जो है वो हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें मैंने जो है वो पूरा 100 क्वेश्चन लिया है। और ये जो है आपका आने वाला हर एग्ज़ाम के लिए जो है वो अति महत्वपूर्ण होगा। जैसे अभी 12 जुलाई को आपका 78 पोस्ट मध्य निषेध दरोगा का एग्ज़ाम होने वाला है बिहार में, उसके लिए तो अति महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि बिहार में अब सिर्फ एनसीईआरटी से ही जो है वो आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और ये 100 क्वेश्चन जो मैं कराने वाला हूँ चैप्टर वाइज, हर मतलब कि चैप्टर के हिसाब से मैं जो है वो क्वेश्चन बना दूंगा और आपके अति महत्वपूर्ण होगा। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने आपका एंशिएंट हिस्ट्री, आपका बायोलॉजी और केमिस्ट्री पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है, उसका जो है वो रिवीजन सीरीज के नाम से मैंने प्लेलिस्ट तैयार किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। और ये जो है आपका कह सकते हैं कि थ्योरी प्लस क्वेश्चन दोनों होगा, और इसमें हम लोग जो है वो एमसीक्यू और थ्योरेटिकल जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होता है आपका बोर्ड में जो आता है उससे हम लोग संबंधित क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पदार्थ क्या होता है। जो वस्तु द्रव्यमान रखती है और स्थान घेरती है उसे पदार्थ कहते हैं। यानी कि कोई भी ऐसा चीज़ जो कि स्थान घेरे, उसका कोई अपना द्रव्यमान हो, उसी को जो है वो मैटर यानी कि पदार्थ कहते हैं। पदार्थ की परिभाषा लिखिए। यानी कि प्रत्येक वह वस्तु जिसका द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरती है उसको पदार्थ कहते हैं। जैसे आपका हो जाएगा टेबल, कुर्सी, पेन, पेंसिल, रबड़, कटर, फैन, मोबाइल। ठीक है, ये सारा का सारा पदार्थ का उदाहरण है। यहाँ पर पदार्थ की जो है वो 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव्य और गैस। ठोस जो है वो किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में सॉलिड कहते हैं। जिसका आकार व आयतन निश्चित होता है उसको ठोस कहते हैं। द्रव्य किसे कहते हैं, जिसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है, वह द्रव्य जो है वो कहलाता है। गैस किसे कहते हैं, जिसका न आकार निश्चित होता है और न आयतन निश्चित होता है, वो गैस कहलाता है। ठोस के 2 उदाहरण जो है वो कौन कौन सा है। ठोस के बहुत सारा उदाहरण हो जाएगा, जैसे यहाँ पर 2 है तो पत्थर और लकड़ी यहाँ पर दिया है। और ये मैं जो है वो एनसीईआरटी से संबंधित टोटल करवा रहा हूँ। अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर भी ये सिर्फ 2 एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो ठोस के उदाहरण जैसे पेन हुआ, पेंसिल हुआ, रबड़, कटर, यानी कि जिसका एक अपना शेप और आकार हो उसको ठोस कहेंगे। द्रव्य के 2 उदाहरण है पानी, दूध है। गैस के 2 उदाहरण ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, नाइट्रोजन गैस हुआ। ये सारा का सारा। ठोस के मुख्य गुण क्या है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आपका सॉलिड। आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है। द्रव्य का मुख्य जो आपका गुण है, आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता, पात्र के अनुसार जो है वो अपना आकार ले लेता है। अगर आप छोटा सा ग्लास में पानी भरेंगे तो उसका आकार हो जाएगा, वहीं बड़ा बाल्टी में भरेंगे तो वो उसका आकार हो जाएगा। वह जो है बह सकता है, संपीड़ित करना जो है वो इसको कठिन होता है। गैस का गुण, न निश्चित आकार और न ही आयतन, पात्र के अनुसार आकार और आयतन ले लेती है, आसानी से संपीड़ित किया जाता है, यानी कि कंप्रेस किया जा सकता है, सभी दिशाओं में ये फैल जाता है। पदार्थ के कण क्या है, तो पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म कण जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, वह पदार्थ के जो है वो कण कहलाते हैं। यानी कि वह पदार्थ के कण होते हैं जिसको हम लोग अपने नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। पदार्थ के कणों की विशेषता क्या है, ये बहुत छोटे होते हैं, ये निरंतर गति करते रहते हैं, इनके बीच रिक्त स्थान होता है और इनके बीच आकर्षण बल होता है। ऐसे ही स्टेटमेंट पूछ देगा और नीचे लिख देगा कि इनमें से कौन सा सत्य है, 1 2 3 सत्य है, 1 4 3 सत्य है। ऐसा ही क्वेश्चन जो है वो आपको जो अभी प्रीवियस हवलदार का 10 जून का एग्जाम हुआ उसमें आप लोगों ने देखा होगा। इससे पहले दरोगा मेंस का और प्री का एग्जाम हुआ बिहार में, उसमें आप लोगों ने देखा होगा। तो अब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान क्यों होता है, क्योंकि कण एक दूसरे से थोड़ी दूर पर रहते हैं, इसलिए उनके बीच जो है वो आपका रिक्त स्थान पाया जाता है। विसरण यानी कि डिफ्यूजन क्या है,
कणों का अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर स्वतः फैलना जो है वो आपका डिफ्यूजन कहलाता है। यानी कि कणों का जो सांद्रता वाला यानी कि कम क्षेत्र से ज़्यादा क्षेत्र में फैलना उसको जो है वो डिफ्यूजन कहा जाता है। गैसों में विसरण सबसे तेज होती है क्योंकि यानी कि गैस में डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा होता है, सॉलिड में सबसे कम, फिर लिक्विड में और गैस में सबसे ज़्यादा संपीड़न होता है क्योंकि गैसों के कणों के बीच रिक्त स्थान अधिक होता है और कणों की गति अधिक होती है। ब्राउनियन गति क्या कहलाता है? द्रव या गैस में निलंबित सूक्ष्म कण की अनियमित टेढ़ी मेढ़ी गति को ब्राउनियन गति कहते हैं। यानी कि ये भी पूछ सकता है कि ब्राउनियन गति किस में देखने को मिलती है, तो द्रव और गैस में। क्या सॉलिड में ब्राउनियन गति देखने को मिलता है? तो नहीं। तो यह जो आपका कोई जो है वो निलंबित सूक्ष्म कण आपका द्रव और गैस में जो उसका गति इधर उधर घूमते रहते हैं, टेढ़ी मेढ़ी जो गति होती है उसी को ब्राउनियन गति कहा जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसको चैप्टर वाइज जो है वो पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश करूंगा। पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं क्योंकि पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है जिसके कारण वे नियंत्रित गति करते हैं। तापमान बढ़ने पर कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तापमान बढ़ने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठोस का निश्चित आकार क्यों होता है? क्योंकि ठोस में कणों के बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है तथा कण निश्चित स्थान पर रहते हैं। द्रव का निश्चित आकार क्यों नहीं होता? क्योंकि द्रव के कण एक दूसरे पर फिसलते रहते हैं और इसलिए यह पात्र के आकार के अनुसार आकार ले लेता है। गैस का निश्चित आकार और आयतन क्यों नहीं होता? क्योंकि गैस के कण बहुत दूर दूर होते हैं और स्वतंत्र रूप से सभी दिशाओं में फैलते रहते हैं। दाब क्या है? तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है और दाब को बल बटा क्षेत्रफल में यानी कि फोर्स बटा एरिया से जो है इसको डिनोट किया जाता है। और दाब का ऐसा यूनिट पास्कल भी होता है और बार भी आपका ऐसा यूनिट होता है, आप ये भी याद रखिएगा। गैसों को आसानी से संपीड़ित क्यों किया जा सकता है? क्योंकि गैस के कणों के बीच बहुत अधिक रिक्त स्थान होता है, इसलिए उन्हें दबाने पर वे पास पास आ जाते हैं और आयतन जो है वो आपका कम हो जाता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि जब संपीड़ित किया जाता है यानी कि जब कंप्रेस किया जाता है तो आयतन बढ़ेगा कि घटेगा? तो आयतन जो है वो कम हो जाता है। अगर आपको वीडियो वाकई में अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि चैनल और को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और यह दरोगा के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास आपका रहेगा। ऐसा क्लास जो है वो यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिल सकता। ठोस को संपीड़ित करना कठिन क्यों होता है? क्योंकि ठोस के कण बहुत पास पास होते हैं और उनके बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? गलनांक वह तापमान जिस पर कोई ठोस द्रव्य में बदलता है उसको गलनांक कहते हैं। बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन होता है गलनांक। क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट कहता है वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलकर गैस में बदल जाता है उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जल का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन होता है। वाष्पीकरण क्या होता है? द्रव का अपनी सतह से किसी भी तापमान पर वाष्प में बदल जाना उसको वाष्पीकरण कहते हैं, यानी कि इवोपोरेशन कहा जाता है। यानी कि कोई द्रव्य है, पानी है, वो अपने सतह से जो है वो किसी भी तापमान पर, कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं होता है, अगर वो आपका भाप बन जाता है तो उसी को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण किन किन कारकों पर निर्भर करता है? तो सतह के क्षेत्रफल पर, तापमान पर, आर्द्रता पर और हवा की गति पर। संघनन यानी कि कंडेंसेशन क्या है? गैस का ठंडा होकर द्रव्य में बदलना ही कंडेंसेशन है। कोई गैस है, गैस अगर ठंडा हो गया वह द्रव्य में बदल गया उसी को कंडेंसेशन कहा जाता है। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? तो ठोस को सीधे गैस में बदलने को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में कपूर को जब हम लोग जलाते हैं तो वो लिक्विड में ना बदल करके डायरेक्ट गैस में बदल जाता है, उसी को ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन होता है। नेफ्थलीन आपने सुना होगा, तो देखिए उदाहरण भी दिया है कपूर और नेफ्थलीन। लेटेंट हीट यानी कि गुप्त ऊष्मा क्या है? अवस्था परिवर्तन के समय अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा जिसमें तापमान नहीं बदलता है। यानी कि क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जब लेटेंट हीट होता है तो उसमें तापमान बदलता है? तो नहीं। जब लेटेंट हीट का प्रक्रिया होगा तो उसमें तापमान नहीं बदलता है। और अवस्था परिवर्तन के समय जो अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा होता है उसी को लेटेंट हीट कहा जाता है। गलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? तो ठोस को उसके गलन पर द्रव्य में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा, कोई ठोस है और उसको द्रव्य में बदलने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा होती है उसी को गलन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है।
वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या है? तो द्रव को उसके क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा उसको वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपको ये वीडियो वाकई में अच्छा लग रहा है, आपके लिए है, तो आप जो है इसको जरूर से जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें। तापमान क्या है? किसी पदार्थ के कणों की औसत गति ऊर्जा का माप जो है वो तापमान कहलाता है। सेल्सियस पैमाना क्या है? तापमान मापने का समान पैमाना जिसमें बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस और जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन पैमाना क्या है? तापमान का ऐसा ही पैमाना जिसमें तापमान केल्विन में मापा जाता है। अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो केल्विन इज इक्वल टू होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अगर मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में बदलना है तो 273 में जब 10 जुड़ा जाएगा तो वो हो जाएगा आपका केल्विन में। अगर केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो वो उसमें से माइनस हम लोग कर लेंगे। वाष्पीकरण के से ठंडक क्यों महसूस होता है? क्योंकि वाष्पीकरण के दौरान द्रव अपने आसपास से ऊष्मा अवशोषित करता है, इसीलिए वाष्पीकरण के समय ठंडक महसूस होता है। कभी कभी अगर आप देखते होंगे, अभी गर्मी का समय है और अगर आप बाहर से आए और अंदर आप पंखा में बैठ जाते हैं तो उस समय बहुत ज़्यादा ठंडक महसूस होता है वाष्पीकरण के चलते। पसीना आने से शरीर को क्या लाभ है? तो पसीना वाष्पिक होकर शरीर की अतिरिक्त ऊष्मा ले जाती है, जिससे शरीर जो है वो ठंडा रहता है और उससे हम लोग ये भी बायोलॉजिकल फायदा होता है कि कोई रोग वगैरह नहीं होता है और उससे जो वेस्ट मटेरियल होता है वो आपका पसीने से बाहर निकल जाता है। गर्मियों में मिट्टी के घड़े का पानी ठंडा क्यों रहता है? घड़े के सूक्ष्म छिद्र से पानी वाष्पित होता है, जिससे पानी ठंडा हो जाता है। तो ये भी वाष्पीकरण के कारण ही होता है और ये सारा का सारा क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है और ये सारा का सारा क्वेश्चन बनता है, तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, जो कि आपके दरोगा के प्री के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। कपड़े धूप में जल्दी क्यों सूखते? अधिक तापमान के कारण वाष्पीकरण की दर जो है वो बढ़ जाती है। हवा चलने पर कपड़े जल्दी क्यों सूखते हैं? हवा जल वाष्प की दूर जो है वो ले जाती है, जिससे जो है वाष्पीकरण तेज हो जाता है। गर्मियों में कूलर कैसे ठंडक देता है? तो कूलर में पानी का वाष्पीकरण होता है जो आसपास की ऊष्मा को अवशोषित कर हवा को ठंडा कर देता है। यानी कि कूलर में जो पानी होता है उसका वाष्पीकरण होता है और आसपास के ऊष्मा को अवशोषित करके वो ठंडा हवा में कन्वर्ट कर देता है। गैसों का प्रसार किस कारण होता है? तो गैसों के कण लगातार गति करते हैं और उनके बीच अधिक रिक्त स्थान होता है, इसीलिए वे सभी दिशाओं में जो है वो आपके फैल जाते हैं। इसमें मैंने जो है वो आपका 100 क्वेश्चन लिया है, लगभग हर चैप्टर में 100 या फिर उससे ज़्यादा ही मैं जो है वो क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, जो कि हर तरह से क्वेश्चन, हर तरह का जो क्वेश्चन है वो आपका किसी एक चैप्टर से छूटे ना। आप बस इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। पदार्थ के कणों के में आकर्षण बल क्या है? तो पदार्थ के कणों का आकर्षण बल है वह बल जो पदार्थ के कणों को एक दूसरे से बांधते रहता है, उसी को आकर्षण बल कहा जाता है पदार्थ में। किस अवस्था में आकर्षण बल सबसे अधिक होता है? तो ठोस, फिर द्रव, फिर आपका गैस। किस अवस्था में आकर्षण बल सबसे कम होता है? तो गैसीय अवस्था में। द्रव बहते क्यों हैं? क्योंकि द्रव के कण एक दूसरे पर आसानी से फिसल सकते हैं इसीलिए, और इनमें जो आकर्षण बल होता है वो भी सॉलिड के मुकाबले कम होता है। गैस सभी दिशाओं में क्यों फैलती? क्योंकि गैस के कण स्वतंत्र रूप से लगातार गति करते रहते हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? तो प्लाज्मा है। प्लाज्मा क्या है? तो आयनित गैस की अवस्था जिसमें धनायन और मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वही प्लाज्मा होता है। बोस आइंस्टीन संघनन क्या है? तो अस अत्यंत होना चाहिए यहाँ पर। अत्यंत कम तापमान पर बनने वाली पदार्थ की पांचवी अवस्था है। बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, यानी कि डेंसिटी। कपूर ऊर्ध्वपातित क्यों होता है? क्योंकि कपूर गर्म करने पर सीधे ठोस से गैस में बदल जाता है। नेफ्थलीन की गोलियां कहाँ उपयोगी होती है? तो कपड़ों को कीड़ों से बचाने के लिए नेफ्थलीन की गोलियां मतलब कि यूज किया जाता है। वो उजला कलर का जो है वो आपका होता है। आयोडीन ऊर्ध्वपातन क्यों करती है? क्योंकि आयोडीन गर्म करने पर सीधे गैस में जो है वो आपका बदल जाता है। ठोस से द्रव बनने की प्रक्रिया को मेल्टिंग कहते हैं, गलन, यानी कि ठोस से द्रव जब बनता है उसको मेल्टिंग कहते हैं।
द्रव्य से गैस बनने की प्रक्रिया को इवोपोरेशन कहते हैं। गैस से द्रव्य बनने की प्रक्रिया को संघनन यानी कि कंडेंसेशन कहा जाता है। द्रव्य से ठोस बनने की प्रक्रिया को जमना ठोसकरण यानी फ्रीजिंग कहते हैं। ठोस से सीधे गैस में बदलने वाले को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन। गैस से सीधे ठोस में उसको डिपोजिशन कहते हैं। वाष्पीकरण और क्वथनांक में क्या अंतर है? वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर होता है, केवल सतह से होता है, जबकि क्वथनन निश्चित तापमान पर पूरे द्रव्य में जो है वो आपका होता है। गलन और ऊर्ध्वपातन में अंतर क्या है? गलन में ठोस द्रव्य में बदलता है, जबकि ऊर्ध्वपातन में ठोस सीधे गैस में बदल जाता है, यही अंतर है। ठोस और द्रव्य में अंतर क्या है? ठोस का आकार निश्चित होता है, जबकि द्रव्य का आकार निश्चित नहीं होता है। द्रव्य और गैस में अंतर क्या है? तो द्रव्य का आयतन निश्चित होता है, जबकि गैस का आयतन निश्चित नहीं होता है। ठोस और गैस में अंतर क्या है? तो ठोस के कण पास पास होते हैं, जबकि गैस के कण जो है बहुत दूर दूर होते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल फिगर से भी समझाया गया है। बर्फ गर्म करने पर क्या होता है? तो बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलकर पानी में बदल जाता है। पानी उबलने पर क्या होता है? तो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलकर जल वाष्प यानी कि भाप में बदल जाता है, उसी को स्टीम कहा जाता है। और आखिरी जो है आपके 25 क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर से जरूर करें। अगला है, गैस ठंडी करने पर क्या होता है? तो गैस संघनित होकर द्रव्य में बदल जाता है, यानी कि गैस को जब ठंडा किया जाएगा तो वह द्रव्य में बदल जाएगा। सुगंध पूरे कमरे में कैसे फैल जाती है? डिफ्यूजन के कारण। एलपीजी किस अवस्था में संग्रहित होता है? तो उच्च दाब पर द्रव्य अवस्था में। सीएनजी, सीएनजी का मतलब होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ऑक्सीजन किस अवस्था में होती है? तो गैसीय अवस्था में। नाइट्रोजन किस अवस्था में? तो गैसीय अवस्था में। जल वाष्प किस अवस्था में होता है? तो गैसीय अवस्था में होता है। तापमान बढ़ने पर पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ जाता है, हम लोगों ने अभी ऊपर पढ़ा। ठंडा करने पर कणों की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कणों की गति जो है वो कम हो जाती है। दाब बढ़ाने से गैस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गैस संपीड़ित होकर कम आयतन घेरती है जब हम लोग दाब बढ़ाएंगे तो। ड्राई आइस क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहते हैं। शुष्क बर्फ किसका ठोस होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का। पदार्थ का आयतन क्या है? तो पदार्थ द्वारा घेरा गया स्थान जो है वो उसका आयतन यानी कि वॉल्यूम कहलाता है। पदार्थ का द्रव्यमान क्या है? तो पदार्थ में उपस्थित कुल पदार्थ की मात्रा ही द्रव्यमान कहलाता है। पदार्थ स्थान क्यों घेरता है? क्योंकि उसमें कणों का अपना आयतन होता है। पदार्थ में भार क्या होता है? पदार्थ में भार क्यों होता है? क्योंकि पदार्थ का द्रव्यमान होता है और उस पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान का प्रमाण क्या है? तो पानी में चीनी या नमक घुले जाने पर उसका स्तर लगभग समान रह जाता है, क्योंकि कणों के बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है। तो यह एक उसका प्रमाण हुआ कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है कि नहीं। इत्र की सुगंध दूर तक क्यों जाती है? क्योंकि गैस में तेजी से विसरण होता है, डिफ्यूजन। चाय में चीनी घुलने पर क्या बदल जाता है? तो चीनी के कण पानी के कणों के बीच रिक्त स्थान में मिल जाते हैं। ठोस द्रव्य और गैस में सबसे अधिक गतिज ऊर्जा किसकी होती है? तो गैसों की सबसे अधिक होती है। सबसे कम गतिज ऊर्जा जो है वो ठोस अवस्था को होती है। गैसों का आयतन कैसे बदलता है? तो पात्र के आकार और दाब के अनुसार। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन किन कारकों पर निर्भर करता है? तो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन तापमान और दाब पर निर्भर करता है। पदार्थ की अवस्था का दैनिक जीवन में महत्व क्या है? तो भोजन पकाना, रेफ्रिजरेटर, कूलर, एलपीजी, सीएनजी, दवाई या उद्योग में इनका उपयोग व्यापक रूप से होता है। पदार्थ की अवस्था का चित्र बनाकर नाम लिखिए। जैसे यहाँ पर ठोस, द्रव्य और गैस है, तो ठोस, द्रव्य, गैस। तापमान बढ़ने पर ठोस, द्रव्य, गैस तथा तापमान घटने पर गैस, द्रव्य और ठोस होता है। यहाँ पर जो है वो ये चित्र से दर्शाया गया है कि तापमान बढ़ने पर ठोस जो है वो पिघलेगा द्रव्य में, द्रव्य पिघल करके गैस बदल जाएगा। और तापमान जब घटेगा तो गैस जो है संघनन होकर द्रव्य बनेगा और द्रव्य जो है वो ठोसीकरण में बदल जाएगा। तो निष्कर्ष क्या है कि पदार्थ कणों से मिलकर के बना है। इन कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, वे निरंतर गति करते रहते हैं और तापमान व दाब के परिवर्तन से पदार्थ की अवस्था में बदलती रहती है। तो हम लोगों ने यहाँ पर टॉप
100 क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी क्लास 9th चैप्टर 1 से बन सकता था, टोटल मैंने जो है वो करवा दिया, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा। ऐसे ही मैं जो है वो आपका चैप्टर वाइज इसको करा दूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि आपका ज्योग्राफी पॉलिटी भी मैं इसी तरह से करवा दूं। अगर आप ऐसे स्पेशल जो है वो आपका वन लाइनर फॉर्म में आपका केमिस्ट्री हुआ, बायोलॉजी हुआ और आपका हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, एंशिएंट मिडिएबल हुआ, तो उसका जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है रिवीजन सीरीज के नाम से, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब किया कीजिए। तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।